Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के इस सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, ओके, और श्लोक संख्या 3। हमने कल पहला स्टांजा पढ़ा था, तो आज हम लोग फिर से कोशिश करेंगे उसको पढ़ने का। ओके, श्लोक इस प्रकार है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्वानुरूपा, सत्व शब्द का अर्थ होता है, एक तो सतो गुण समझते हैं। सत्व शब्द का अर्थ सत होता है, सत्य जो सत्य है। तो सत्य के अनुरूप मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के अनुरूप, हमारे शरीर के अनुरूप। और शरीर कैसे प्राप्त होता है? गुणों के अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होता है। तो 3 गुणों के अनुरूप जो हमें शरीर प्राप्त होता है, वही बेसिस है हमारी श्रद्धा के लिए। उसी प्रकार की श्रद्धा हमें डेवलप होती है। और कोई व्यक्ति बोला जाता है कि इस व्यक्ति का जो फेथ है, श्रद्धा है, वो सतोगुण में है। कैसे? उसके एग्जिस्टेंस के आधार, शरीर उसके बिहेवियर के आधार। ओके, तो यह था श्लोक। अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने पहला स्टांजा कल पढ़ा था, आज दूसरा स्टांजा है जहां से समझने का प्रयास करेंगे। हमने पहले स्टांजे में समझा था कि जब तक हम इस प्रकृति के गुणों में रहेंगे, तब तक हम सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी श्रद्धा वाले कहलाएंगे, स्वभाव वाले कहे जाएंगे। और हम किसी भी श्रद्धा, किसी भी इस गुण के श्रद्धा को क्यों ना अपना ले, सतोगुणी हो जाए, रजोगुणी हो जाए, लेकिन हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम कोई व्यक्ति इस संसार में सतोगुणी श्रद्धा धारण कर सकता है, जो ब्राह्मण होते हैं, क्वालिफाइड ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स क्वालिफाइड ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण भी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? वह मैक्सिमम भगवत तत्व के ब्रह्मन रियलाइजेशन, मतलब निराकार ब्रह्म तक जा सकता है। वो परम तत्व की उसी स्टेज, उसी अवस्था तक वो समझ सकता है। उसको परमात्मा और भगवान को समझने के लिए क्या करना होगा? उसे शुद्ध होना पड़ेगा, सत्व से शुद्ध सत्व की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि शुद्ध सत्व दिव्यावस्था है, परम अवस्था है। ओके, तो ये हमने समझा था पहले स्टैंजे में। आज का जो दूसरा ये स्टांजा है, उसमें भगवान और प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, ये शब्द श्रद्धा है, वह
अत्यंत सार्थक है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रद्धा वैसे तो मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है, मूलतः श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है। और या हम देखते हैं कि यहाँ पर इस संसार में लोगों की श्रद्धा एसोसिएशन के द्वारा, है ना, संघ के द्वारा, देवताओं में, या हम अपने मन से किसी व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं, मनोधर्म के द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा। तो मूलतः श्रद्धा हमारी एग्जिस्टेंस से होता है, जो कि हमने पढ़ा तात्पर्य में। लेकिन इस संसार में श्रद्धा संघ के द्वारा व्यक्ति टेम्परेरी अपनी श्रद्धा को चेंज करता रहता है। ओके, लेकिन उस श्रद्धा से या हमारे जीवन में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर है, हमारे पास कोई भी गुण है, उसका प्रयोग, उसका उपयोग क्या होना चाहिए? उसका उपयोग है कि हमारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाए। श्रद्धा मीन्स फेथ, फेथ मीन्स विश्वास। और जैसे आपको पता है कि ये आपका घर, आप जहां रहते हैं, आपको फेथ है ये घर मेरा है। क्यों ऐसा फेथ है? क्योंकि उस फेथ से आपके अंदर एक स्थिरता आती है, स्थिरता से आपके अंदर पीस आता है, शांति आती है। ठीक है, तो यहां पर इस संसार में जिस प्रकार का भी फेथ होगा, अगर वो शुद्ध सत्व तक नहीं पहुंचता है, तो वो फेथ क्या है? आपको वास्तविक शांति नहीं देगा, वास्तविक स्थिरता नहीं देगा। आपको लगेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं शांत और स्थिर हो जाऊंगा, नाइसली सिचुएटेड हो जाऊंगा। ओके, लेकिन वो चीज रुकती नहीं है तब तक जब तक हम शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। क्योंकि हमारी चेतना इन तीन गुणों में हर समय दूषित होती है। वो भले ही सतोगुण से दूषित हो, रजोगुण से या तमोगुण से, हमारा हृदय इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है, या वो उससे दूषित होता है। दोनों चीजें, प्रभावित कहें, दूषित कहें, कंटामिनेटेड कहें। तो हमारा हृदय जिस गुण के संपर्क में आता है, हम बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा उस प्रकार की है। हमारी श्रद्धा सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। वह कब पता चलता है? जब हम मन से उस गुण का, उस संग को अपना लेते हैं। ओके, इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस संसार में अलग अलग प्रकार की श्रद्धा वाले लोग दिखते हैं, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं दिखती हैं, और उसी श्रद्धा के आधार पर हम क्या देखते हैं? अलग अलग धर्म है। अब आप देखिए, हमने डिविजन्स देखा, नॉर्मल धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजन की। हिंदू के बाद बाकी सारे रिलीजन आ गए। हिंदू के बाद जैनिज्म आया, जैनिज्म के बाद बौद्धिज्म आया, बौद्धिज्म के बाद क्रिश्चियनिज्म आया, फिर सिख देखते हैं। अब देखिए, केवल ये इतने ही में नहीं रुका क्रिश्चियन तक, अब ये हिंदू, अब ये सिख भी तो हिंदू ही है, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अलग अलग और सब डिविजन्स देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं? ये रुकने वाला नहीं है। ये सब डिविजन्स, एक डिवीजन हुआ, फिर दूसरा डिवीजन होगा, फिर तीसरा डिवीजन होगा। क्यों बदल रहा है? श्रद्धा के द्वारा बदल रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग मिश्रण है इन तीन गुणों का। तो तीन गुणों के कारण, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इसके कारण व्यक्ति की श्रद्धा परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए संसार में इस तरीके का धर्म का वर्गीकरण है। अदरवाइज ये सारे धर्म एक ही हैं, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन मतलब इटर्नल, जो किसी का बनाया नहीं हुआ है। जैसे संसार आया,
जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, उस प्रोडक्ट के साथ मैनुअल आता है, उस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उसी प्रकार से जब यह संसार बनता है तो भगवान संसार के साथ धर्म भी देते हैं। धर्म का अर्थ सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस, धर्म का अर्थ ही होता है। आपको याद होगा महाभारत का वह श्लोक जहां बोला गया है, धर्मे नहीं ना पशुभि नराणाम। जो व्यक्ति शास्त्रों के, धर्म शास्त्रों के, मनु संहिता के और वैदिक पुराणों के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हैं, वे लोग मनुष्य तो हैं लेकिन नाम के मनुष्य हैं, वे दो पैर वाले पशु हैं। तो इतने सारे फेथ क्यों आ गए? इतने सारे फेथ क्यों आते हैं? क्योंकि व्यक्ति अलग अलग गुणों के मिश्रण से प्रभावित होता है, संग से प्रभावित होता है। और इसीलिए अगर हम साधु संग करेंगे, लव मात्र साधु संग, कितना ज्यादा शास्त्रों में वर्णन है, लव एक यूनिट है, यूनिट जैसे हमारे टाइम का सबसे छोटा यूनिट है सेकेंड, और लव जो है, लव वो स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड है, एक निमिष भी होता है, निमिष। तो निमिष से भी छोटा होता है लव। तो बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सर्व सिद्धि। ओके, और ये सारे शास्त्रों का कहना है कि हमको डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए, शुद्ध भक्त भगवान के, श्रील प्रभुपाद जी का एसोसिएशन होना चाहिए। तो अगर वो संग मिलेगा तो हमारा हार्ट क्या होगा? शुद्ध सत्व के संपर्क में आएगा। जैसे हम सतोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, रजोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तमोगुणी व्यक्ति के संपर्क में आकर के उससे वो चीज लेते हैं, वो गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से हमारे अंदर इन तीनों गुणों से बाहर जो गुण है, जो यहाँ का नहीं है, उस गुण के प्रभाव से हम उस वर्ल्ड में चले जाएंगे जहां वो गुण जो है प्रभाव, जहां वो गुण सर्वत्र पाया जाता है। इस संसार में सर्वत्र सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पाए जाते हैं। इस संसार में ब्रह्मा जी से लेकर के और एक चींटी तक, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा शिवा, वहां से एक चींटी तक सतोगुण से तमोगुण के बीच में है। लेकिन यहाँ के बाहर, इस संसार के बाहर ये तीनों गुण पाए नहीं जाते हैं, वहां पर शुद्ध सत्व पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलेंगे। ये था श्लोक संख्या 3, तो विल रीड श्लोक संख्या 4। यस, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसीं राजसाः प्रेतान् भूतगणां शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अब यजन्ते सात्विका देवान, कल प्रश्न किया था सुनीता माता जी ने, आपके प्रश्न का उत्तर देखिए इस श्लोक में। मैंने ये बोला था आपको, यजन्ते मीन्स वर्शिप, पूजा करना, यजन्ते। ओके, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। फर्स्ट लाइन, यजन्ते सात्विका देवान, यक्ष रक्षांसी राजसा, जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो किनकी पूजा करते हैं? यक्ष और राक्षसों की। और प्रेत भूत गणांश शान्य, उनकी पूजा कौन करते हैं? तमोगुणी लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कोई व्यक्ति की श्रद्धा सतोगुण में है, सतोगुण में वर्शिप करता है, इसका मतलब वो देवताओं की मैक्सिमम वो जाएगा निराकार ब्रह्म तक। ब्राह्मण हो सकता है वो सतोगुणी व्यक्ति, उसके नीचे के व्यक्ति जो होंगे वे देवताओं की पूजा करेंगे। मैक्सिमम को शुद्ध
शुद्ध सत्य तो नहीं, इम्पर्सनल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की। और जो लोग राजसिक होंगे वो भी यक्ष और राक्षस की पूजा करेंगे, क्योंकि यक्ष और राक्षस बड़े ही पैशनेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे आपको पता है रावण वो सीढ़ी बनाने चला था, स्टेयरकेस, स्वर्ग तक। बोला कि हमको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य चाहिए। तो उसने क्या किया, इंजीनियर्स को बुलाया, आर्किटेक्ट को, और सीढ़ी बनाना शुरू किया, सिविल इंजीनियर्स को। लेकिन संभव नहीं है वो। वैसे ही आपने देखा है कि त्रिशंकु, वो भी यज्ञ करके कोशिश कर रहा था स्वर्ग तक जाने के लिए। सो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं, यजंते तामसा जनाः। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, मिथिलेश माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं जरा लेट आई हूँ। नो प्रॉब्लम। कहाँ से करना है? 4 नंबर श्लोक, कल जहां पढ़े थे उसके बाद का 4th नंबर, यजंतया। यस। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अनभिज्ञ हैं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता के एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसमें काले धंधे में प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं वे अंधकार में हैं। तमोगुणी हैं अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर गांवों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। वे पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं मानते। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सत्वम विशुद्धम वासुदेवश शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिक कृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं
कि ब्रह्मा जी रजोगुणी के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में हमने देखा कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे डिटेल से हमें बतलाया है कि जो लोग सतोगुणी होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। और प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता, इंद्र चंद्र सूर्य, सारे देवता है। ब्रह्मा और शिव, विष्णु ने ही लिखा है। फिर प्रभुपाद जी ने दूसरे स्टांजा में बोला है, चूंकि वो श्लोक आ गया, श्लोक प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, सत्वम विशुद्धम। तो भगवान विष्णु की पूजा किसमें होगी? विशुद्ध सत्व में होगी, शुद्ध सत्व में होगी। यही बात मैंने बतलाया था। सतोगुण में देवताओं की पूजा हो, और जब विशुद्ध सत्व हो जाएगा, शुद्ध सत्व में हम चले जाएंगे, तब वसुदेव शब्दितम, तब जाकर के वसुदेव की पूजा होगी, सॉरी वासुदेव की पूजा होगी, भगवान कृष्ण की पूजा होगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए और बतलाए कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग जिनका फेथ, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि कुछ लोग हिटलर की पूजा कर रहे थे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि गांवों में लोग जो है जंगलों में जाते हैं, और जब पता चलता है किसी पेड़ पर कोई प्रेत भूत है, तो उस पेड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उससे उस प्रेत की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग आपने विश्वास देखा, ये विश्वास रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, देवता वाले लोग सतोगुणी, राक्षसों वाले लोग, सॉरी भूतों वाले लोग तमोगुणी, और रजोगुणी जो हो गए वो हिटलर आदि हो गए, या कोई राक्षस वगैरह की अगर कोई पूजा करता है तो वो उस प्रकार के गुण में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने इस पूरे तात्पर्य में हमें यही बतलाने का प्रयत्न किया है कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों की, व्यक्तियों की पूजा करता है। जो लास्ट स्टांजा है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। मैंने आपको बतलाया था ना, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कोई व्यक्ति आपको बोले ना मैं ब्राह्मण हूं, तो टाइटल पे नहीं जाना है, बोलना है कि आप ब्राह्मण हैं तो ब्रह्म को जानते हैं, निराकार ब्रह्म को जानते हैं। निराकार ब्रह्म कहाँ से आता है ये जानते हैं, उस ब्रह्म में क्या क्या होता है ये जानते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। सबसे मैक्सिमम सतोगुणी कौन होगा? जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी। और वे पंच देवता, पंचोपासना, शंकराचार्य जी ने, श्रीपाद शंकराचार्य, उन्होंने, क्योंकि उनका कौन सा वाद है? यही है, निर्विशेषवाद, निराकारवाद, मायावाद। तो उन्होंने उन्हीं परंपरा में पंचोपासना, 5 प्रकार के देवताओं की पूजा, विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा, सूर्य की पूजा, गणेश जी की पूजा और दुर्गा जी की पूजा, ये पंचोपासना।
क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता है। लेकिन अभी हम शरीर में हैं, तो हमें क्या करना है कि उस परम सत्य को कोई रूप दे देना है। तो ये 5 रूप है, किसी भी रूप की आप पूजा करिए, और जब आप इस शरीर, बद्ध शरीर से निकल जाएंगे, तो आपको इन 5 में से किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परम सत्य तो निराकार है और हम भी निराकार है, अभी जकड़े हुए इस शरीर में। तो ऐसी मान्यता निराकार वालों की होती है, निर्विशेषवादी वालों की, लेकिन ये सत्य नहीं है। रूपा जी, ये सत्य नहीं है, हा? 5 में से किसी की भी पूजा करेंगे तो उसी परम सत्य तक जाएगा। ये कहना, जैसे कोई व्यक्ति आपसे बात करे, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपके घर के किसी और व्यक्ति से बात कर लिया। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में आता है और सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एमडी से बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ वही हालत है। ये 5 देवता में ऐसे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं। 5 में 4 जो है वो भृत्य नौकर हैं एक के, शिवा, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये सब नौकर हैं, शास्त्र बोलता है। एकला ईश्वर कृष्ण, और सब भृत्या। भृत्या शब्द का अर्थ होता है नौकर। तो 4 में बताइए, नौकरों के बीच में भगवान को खड़ा कर रखा है और बोल रहा है कि किसी की भी पूजा कर लो, उसी की परम सत्य की पूजा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको ये फॉलो नहीं करना है। हमको पता है कि हमको क्या करना है। हमको पता है कि भगवान केवल विष्णु, कृष्ण और राम है, और हमें उन्हीं की पूजा करनी है। ये सारे लोग कौन है? ये सब उनके अनुचर हैं। ये सारे लोग उनके एजेंट्स हैं, जो उनके आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। सारे देवताओं के पास अपना अपना डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जिसको भगवान ने कार्य दे रखा है, और ये लोग उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। सारे देवता 33 करोड़ देवता हैं। ओके, और ये 33 करोड़ में ब्रह्मा विष्णु नहीं। ओके, विष्णु तो इस देवता नहीं, वो भगवान है। कृष्णा देवता नहीं, भगवान है। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर लिया इसमें, या कुछ और है? यस, तो इसमें प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि निष्कर्ष प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम सभी अलग अलग गुणों में हैं, लेकिन अलग अलग गुणों में है, पता है कि ये गुण हमको भगवत धाम जाने नहीं देगा, क्योंकि यह गुण हमें बाध्य करेगा दूसरा शरीर लेने के लिए। क्योंकि वो बाध्य करेगा, ये गुण हमें बाध्य करेगा अलग अलग काम करने के लिए। उस काम के करने से बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, कर्मफल। उस कर्मफल को भोगने के लिए फिर से शरीर लेना पड़ेगा। ओके, शरीर लेना पड़ेगा मतलब दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए क्या करना होगा, हमको ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना होगा जो शुद्ध सत्व में है। उनकी संगति से हमारी श्रद्धा में परिवर्तन हो सकता है, हम शुद्ध सत्व की तरफ जा सकते हैं। हम लोग एक श्लोक और देखेंगे। हाँ, 5 और श्लोक, 5 और 6 देखते हैं। अशस्त्र विहितम घोरम। अभी हमने क्या देखा? अभी भगवान ने बतलाया कि 3 वैरायटी के लोग, 3 गुणों वाले लोग, अलग देवताओं की, राक्षसों की और भूत प्रेत की पूजा। अब उनके गुणों की व्याख्या की जा रही है। देखिए, अशास्त्रम विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभा अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान। 5 और 6। सो अशास्त्रम विहितम घोरम, जो लोग शास्त्र विहीन है, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, शास्त्र विहीन कौन होते हैं? असुर प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के स्वभाव के लोग। तो यहां बोला जा रहा है जो लोग शास्त्रों को बतलाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे लोग तप्यन्ते ये तपो जना, वैसे लोग बड़े ही घोर तपस्या करते हैं। आपने देखा कैसे रावण और बहुत सारे असुर, जैसे हमने हिरण्यकश्यप को देखा, इतनी घोर तपस्या कर रहा था, शरीर तक उसका समाप्त हो गया, केवल उसके बोन्स, हड्डियां बची थी उसके शरीर की, कॉन्शियसनेस था लेकिन शरीर कुछ नहीं बचा था। शरीर में तो पूरा का पूरा चींटियां चल रही थी, दिमाग मतलब जंगल वगैरह हो गया था पूरे शरीर में। फिर भी वो ओम ब्रह्मदेवाय नमः ऐसे करके वो चैंटिंग कर रहा था, ओम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। ओके, वैसे ही रावण शिव जी की पूजा, घोर तपस्या, जो शास्त्रों में नहीं है इस प्रकार से कि हमको मांस को काटना है, शरीर गले को काटना है, हाथ को काटना है, ये सब शास्त्र के शास्त्रों के निर्देशानुसार नहीं है, शास्त्रों के विपरीत पूजा है। शास्त्र में ऐसी पूजाएं नहीं लिखी हुई है। ओके, तो ऐसे लोग जो इस प्रकार से पूजा करते हैं, दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से मिश्रित होते हैं, उनकी भावनाएं दंभ और अहंकार युक्त होती है। काम राग बलान्विता, बहुत सारी उनके पास भौतिक इच्छाएं होती हैं, राग, भौतिक चीजों से उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, और बलपूर्वक वो प्राप्त करना चाहते हैं वरदान या किसी भी प्रकार की चीजें। ओके, कर्षयन्तः शरीरस्थम, शरीर को कष्ट देते हुए, वे लोग शरीर को कष्ट देते हैं, और उस शरीर में भगवान भी विराजते हैं, करेक्ट? तो वे आसुरी जना, भगवान बोलते हैं मुझे भी तकलीफ देते हैं जब वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसीलिए फास्टिंग अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हमको वो व्रत जो है, जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, वो फास्टिंग लिमिटेड जो शास्त्रों में वर्णन है बस वही करना चाहिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब मन किया तो नहीं करना चाहिए। ओके, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग। यस, हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य: कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणतः किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भागवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र के विरुद्ध हैं और सामान्यतः जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं।
ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य श्री भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो लोग इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन श्री भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतः मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, श्री भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भाव बंधन से छूटकर अंतो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सो यहाँ पर तात्पर्य में देखिए किस प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि विशेष प्रकार के आप देखते होंगे उपवास, और कई सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज अनशन करते हैं। आजकल के राक्षस यही लोग हैं जो फोर्सफुली गवर्नमेंट को या लोगों को कोई चीज करने के लिए बाध्य करता है ना। जैसे हम देखते थे कि कई सारे लोग आमरण अनशन, तो ये भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोई व्रत लिखा हुआ नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए ये करेंगे, गद्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही इस प्रकार के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उपवास करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने देखा कि वैदिक काल में बहुत सारे राक्षस थे जो इस प्रकार के काम करते थे ना। राक्षस लोग अपने भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए वे तपस्याएं करते थे, नहीं तो वे सारे लोग भौतिक चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसलिए शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर जो कि भगवान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए दिया है। जैसे आपको याद होगा जो 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव हैं, भगवान कृष्ण के अवतार, वो बतलाते हैं ये शरीर किस लिए मिला है। तपो दिव्यम, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए तपस्या बना है। शरीर को अगर कोई व्रत करवाना है, शरीर से तपस्या करनी है, तप करना है, तो वो ये किसी भी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं। तपस्या हमें हर समय आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें यही बतला रहे हैं कि किस प्रकार से अहंकारवश काम इच्छा से भौतिक भोग के प्रति आसक्त लोग न तो शास्त्र का कहना मानते हैं और न ही जनता के हित में कोई कार्य करते हैं। उनके लिए तो बस एकमात्र खुद का स्वार्थ सिद्ध करना उनके लिए उनका एक उद्देश्य होता है, और जिसके लिए वे खुद को, शरीर को भी कष्ट देना
कष्ट देने में झिझकते नहीं। और जब वे अननेसेसरी शरीर को कष्ट देते हैं तो परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, देखिए परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। क्यों परमात्मा को कष्ट पहुंचता है? क्योंकि परमात्मा देखते हैं यह जीव जो है इस शरीर को कष्ट दे रहा है। जो कष्ट इस व्यक्ति को, इस जीव को भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, मतलब वो श्रम कर रहा है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है, इतना कष्ट भी उठा रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा को कष्ट होता है। जैसे फादर को, पेरेंट्स को कष्ट होता है बच्चे को देख करके, जब उनके बच्चे अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने एफर्ट को बर्बाद करते हैं, जिससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाला है, टेंजिबल फ्रूट नहीं आने वाला है जो टिकेगा, जो रहेगा, उसको फायदा करेगा। वैसे ही परमात्मा भी कष्ट देखते हैं जब कोई व्यक्ति अननेसेसरी फास्ट करता है भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए। कभी भी तपस्या भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं होती। जो लोग भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए होते हैं वे रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। कामैस्तस्तैर हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों काम इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, और वे उसके लिए हर प्रकार के कष्ट को सहने को तैयार होते हैं। तो ये सारी चीजें परमात्मा को कष्ट देती है। ओके, तो प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में हमें यही बतला रहे हैं, ये सारे लोग, इन सारे लोगों की कैटेगरी क्या है, वो आसुरी प्रवृत्ति ही है। सब असुर के ही अलग अलग तरीके के ये रूप है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया अचेत सहा, जो भगवान कृष्ण यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है अचेत सहा। चेत सहा मतलब जिसकी चेतना ठीक है, कॉन्शियसनेस जिसकी ठीक है। ठीक है मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस है, जो कृष्ण भावना भावित है। ओके, मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों को, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन करता है। और अचेतसः मतलब जिसकी चेतना ठीक नहीं है, जो शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते। सो ये जो अचेतसः लोग हैं वे हर समय इस संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वे शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं, और अपने मन से कार्य करते हैं इसीलिए उन्हें इस संसार में बंधने का अवसर मिलता है, बार बार जन्म लेने का अवसर मिलता है, और बार बार वो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी जीवन में ही जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि कार्यों में चेंज होता ही नहीं है। और अगर उन्हें कोई दैवीय या कोई साधु या कोई डिवोटी अगर उनको बतलाता भी है कुछ करने के लिए, वो इतनी ज्यादा जिद्दी होते हैं कि वो अपने चीजों से अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं। ओके, तो प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से उनको अगर कोई शुद्ध भक्त मिल जाए और वह व्यक्ति शुद्ध भक्त को फॉलो करना शुरू करे, उनकी मार्गदर्शन में कार्य करे, उनका अनुशीलन करे, उनका आश्रय प्राप्त करे, तब जाकर के वो व्यक्ति भी इस भव बंधन से छूट सकता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो साधु संग बहुत पावरफुल होता है। हमने देखा है शास्त्रों में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन। हमने देखा प्रभुपाद जी ने कैसे इस विश्व के करोड़ों लोगों को, वो सारे लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं,
वेस्टर्नर्स सारे आसुरी, मलेच्छास, यवनास, सबको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। पूरे विश्व में, अराउंड द वर्ल्ड, सारे महादेशों में। हाँ, वो रसियन हो, वो मोहम्मदन्स हो, वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, कितना पावरफुल है प्रभुपाद जी का संग एक शुद्ध भक्त का। ठीक है, तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो महात्मा गांधी भी तो बहुत अनशन करते थे। हाँ, महात्मा गांधी जी भारत को इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश राज्य में अनशन किया करते राइट। थे, तो उनका ये अनशन भी आसुरी प्रवृत्ति में आ जाएगा? आसुरी का अर्थ होता है, आसुरी मतलब जो चीज भगवान के लिए नहीं है वो आसुरी है। वो आसुरी सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको बोलते हैं आसुरी। या सेल्फ सेंटर्ड से थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, तो गांधी जी का थोड़ा सा एक्सटेंशन था, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, लेकिन भगवान के लिए नहीं था। इसीलिए वो भी आसुरी का ही सबसे निचला स्तर आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि भक्ति, क्योंकि जयंती, क्योंकि पूजा, ये सब राजनीति या पॉलिटिकल, सोशल, इन सारी चीजों के लिए नहीं है। ये सारी चीजें हर समय आध्यात्मिक चीजों के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के लिए, आध्यात्मिक पर्पस के लिए। केवल पर्पस हमारे चीजों को दैवीय और आसुरी बनाता है। पर्पस, मैंने बताया, चाकू अपने आप में गलत नहीं है। फल को काटेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, हो गया दैवीय कार्य। उसी चाकू से हम किसी को मारेंगे तो वो हो गया आसुरी, तमोगुणी का। ओके, यस। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा माता जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे गांधी जी क्यों बोलते हैं, लेकिन अंतिम समय में ऐसा सुना है कि उनके मुख से हे राम निकला था मरते हुए, तो ये तो बहुत बड़ी बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। शास्त्रों में वर्णन नहीं कि उन्होंने हरे राम बोला था। शास्त्र में जब वर्णन होता है तो उसको हम लोग परम सत्य मानते हैं। शास्त्रों में वर्णन नहीं है तो तब तो डाउट हो जाता है। तो डाउट वाली चीज नहीं माना जा सकता। आप तो राम गोडसे से पूछिए क्या बोला, जो सूट कर दिया गया हे राम बोलते। ठीक है, मतलब कहने का जो डायरेक्शन, जो स्टाइल था, वो सही शास्त्रों के आधार पर नहीं है। भगवत गीता में कहीं अहिंसा नहीं लिखा हुआ है। भगवत गीता में अहिंसा शब्द का अर्थ आपने सुना, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने अहिंसा का अर्थ क्या बताया गया भगवत गीता में? भगवत गीता में अहिंसा बतलाया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं करना, ये हिंसा है। तो हमको अहिंसा कैसे करना चाहिए? हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप में उसको ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहिए। कैसे? भगवान का प्रसाद देंगे, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भगवत गीता का ज्ञान देंगे, उसको टेम्पल से जोड़ेंगे, उसको क्लासेस में लाएंगे। ये है अहिंसा। ठीक है, मतलब बॉडी को तकलीफ देना भी एक नॉर्मल सा हिंसा है, करेक्ट, जो नॉर्मल तरीके समझते हैं। तो गांधी जी ने जो है भगवत गीता को अपने तरीके से समझा है, वैसे नहीं समझा है जैसे भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं। तो वो अविधि पूर्वकम है, तो उसके रिजल्ट सही नहीं होंगे। तो हे राम जब उन्होंने बोला तो किसने सुना पता नहीं, और इसका कोई तथ्य, कोई प्रूफ नहीं। क्योंकि वो राम उगाते रहते थे कुछ कुछ, तो लोगों ने सोचा हे राम निकला होगा तो लिख दिया। इसको कोई प्रूफ नहीं है। गांधी जी नेशनल फादर है, ये कहीं कुछ नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं, बोला जाता है बस। ठीक है, ये दूसरी बात है। यस यस, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो चैप्टर का नाम श्रद्धा का विभाग है, और आपने कहा हर व्यक्ति की किसी ना किसी में श्रद्धा होती है। प्रभुपाद जी ने बुक में लिखा।
हाँ, ये जो चौथे श्लोक के अनुवाद में है, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, मतलब उनकी देवताओं में श्रद्धा होती है जिसकी Okay. वो पूजा। प्रभु जी, वो जो देवता है वो उनकी श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। देवता है ना कि हमें उनकी नहीं, भगवान की पूजा करनी है, विष्णु की पूजा करनी है। क्या आपका जो प्रश्न ही व्यक्ति समझ में नहीं। जो व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं इस्कॉन में आने से पहले, थोड़े दिन पहले मैं किसी देवी देवता की पूजा करती थी, तो क्या वो मेरी पूजा को ग्रहण करते थे? या कोई भी व्यक्ति देवी ये देवता प्रश्न, करता है तो वो ग्रहण आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है जब कोई देवी देवता की पूजा करता है तो क्या देवी देवता उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? एक प्रश्न है ना। श्रद्धा रखते हैं या पूजा करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब जो कि गलत है। अब हमें पता, हम मानते हैं गलत है। वो तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं जो गलत है? नहीं नहीं, मैं ये अगर पूछना चाह आप, रही हूँ, वो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। इसलिए एक प्रश्न हर्ष में पूछिए ना, आप हाँ, गलत है ये एक क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक। गलत तो इधर पढ़ा ना हमने भगवत गीता में, ये गलत है। हाँ, आप अगर किसी व्यक्ति की बढ़ाई करेंगे तो थोड़ी ना मना करेगा कि ये गलत है। पढ़ाई तो केवल भगवान की करनी है, गुणगान तो केवल भगवान का करना है। यही गलती तो नारद मुनि ने अपने पिछले लाइफ में किया था, जब वो नारद मुनि नहीं थे, जब उन्होंने देवताओं के ऊपर भजन गाया था और तब उनको प्रजापतियों ने श्राप दिया था। वहां संकीर्तन था, प्रजापतियों ने बोला कि आप वो गंधर्व थे, मतलब बहुत बड़े सिंगर थे। ओके, और उन्होंने गलत भजन गा दिया, देवताओं का गुणगान किया। तो आपका प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वो उसको ग्रहण करते हैं? ये प्रश्न है। यस, 100% राइट, क्यों नहीं करते? लेकिन उनका सेंटर होता है। जैसे भगवान कृष्ण, जैसे ये प्रसाद है, ये फ्लावर मैंने भगवान को चढ़ाया था, अब ये फ्लावर जो है ये प्रसाद हो गया, मतलब भगवान की शक्ति इसमें आ गई। ओके, तो भगवान को आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को तस्वीर, भगवान की फोटो में, आप भगवान की फोटो से आप जो चाहिए वो आप मांग सकते हो और भगवान तक जाता है, क्योंकि उस फोटो में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन देवताओं की तस्वीर में और देवताओं में फर्क होता है, इसीलिए देवताओं का जो सिद्ध मंदिर है वहीं से देवता चीज ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण कहीं से, भगवान कृष्ण तो पिलर से भी ग्रहण कर लेते थे। प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान पिलर से निकल गए, तो भगवान कर सकते हैं। और देवता भी तो 4 लाख वाली कैटेगरी में ही आते हैं, ऊपर आते हैं, उसी कैटेगरी में है। ठीक है, तो वे लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जो फल देते हैं वे फल, वो देवताओं की का भी लाइफ लिमिटेड है, वो देवता भी मर जाते हैं, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है और उनके द्वारा दिया गया वरदान भी खत्म हो जाता है। इसीलिए गलत बोला गया है। आज के श्लोक में भी वही बतलाया गया है, जो व्यक्ति अविधि पूर्वकम शास्त्र को फॉलो नहीं करता है और शरीर को कष्ट देता है और जो फल प्राप्त करता है उससे आत्मा, परमात्मा को कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो कार्य है, तपस्या है, वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि उसको रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, टेम्पररी फ्रूट मिलेगा और उसको उसके बदले बहुत सारे कष्ट को सहना पड़ेगा। इसीलिए, लेकिन आप वही कष्ट अगर भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, राम के लिए करते हैं तो वो कष्ट फ्रूटफुल होगा, वही फलदायक होगा जो आपको शाश्वत फल देगा, परमानेंट रिजल्ट देगा, परम गति केवल मुकुंद की सेवा से, पूजा से की जा सकती है। शिवजी बोलते हैं कि मुकुंद प्रसादाद, केवल मुकुंद की सेवा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवताओं की पूजा गलत है क्योंकि रिजल्ट सही नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? ह्यूमन बॉडी जो मिला है वो बहुत रेयर है और टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो देवता लोग ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। किसी और का कोई? हरे कृष्ण। किसी और को कुछ बोलना, सुनना, कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी जैसे भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया, धर्म को बनाया, इंसान को भी बनाया, तो फिर क्या जो डार्विनिज्म है वो गलत है? जैसे इसमें इंसान को बोला गया कि धीरे धीरे डेवलप होके एक फॉर्म में आए। डार्विन्स थ्योरी ऑफ हम्म, इवोल्यूशन, हाँ जी। पूरा गलत है। आपको क्या लगता है सही है क्या? हम बंदर से आए हैं? वो भी तो साइंटिफिक वो रिसर्च है ना, तो इसलिए मतलब ठीक है वो भगवान ने बनाए ये तो हम मानते हैं, लेकिन मतलब आप क्या कहते हैं इस पर, जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पर आप क्या कहते हैं? हम तो पहले भी चर्चा किया है इसको। आप बोले साइंटिफिक रिसर्च है, किधर रिसर्च है? नहीं, जो रिसर्च हम का लोग तेई पढ़ते हैं। हाँ, नहीं बोलिए हम लोग पढ़े नहीं, हम बुक्स में पढ़े हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही वही पढ़ तो, रहे हैं हम लोग। रिसर्च किधर हुआ है? कोई रिसर्च नहीं हुआ है। वो उसने सिमिलैरिटी देखा है। उदाहरण बतलाते हैं प्रभुपाद जी। एक्चुअली अभी इंडिया में चल रहा है ये, ऑलरेडी ये थ्योरी प्रूफ कर दिया गया है गलत। अब वैज्ञानिकों ने भी इसको आउटडेटेड कर दिया है, बाहर नहीं चलता है ये डार्विन्स थ्योरी, ये नहीं चलता है अभी। हम लोग बंदर से आए, ये नहीं चलता है। क्यों? प्रभुपाद जी के 2 शिष्यों ने इस पर रिसर्च किया और फिर उसने प्रूफ किया और इसको हटवाया। अगर हमारे पूर्वज, अब देखिए सारे बंदर चेंज नहीं हुए मनुष्य में, बंदरों से निकल करके ये शरीर आया, तो बंदर भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, ये कैसे, कुछ कैसे बच गए? तो इसको तो बहुत तरीके से सिद्ध किया गया। डार्विन्स थ्योरी जो ऑफ इवोल्यूशन है कि हम लोग ऐसे 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 करके चेंज करके मनुष्य बने। हमारे पास भागवतम है, डार्विन की थ्योरी अभी की है। हमारे भागवतम 9 लाख साल पुराना, रामचंद्र जी का। और ये प्रहलाद महाराज सतयुग के हैं, अम्बरीश महाराज उस टाइम के हैं। तो रिसर्च यहाँ हमारे पास ऐसी चीजें चेंज नहीं होती है, वो गलत थ्योरी है, आउटडेटेड थ्योरी है। ऑलरेडी इंडिया के बाहर नहीं पढ़ाया जाता है उसको। जी, उसके हरे कई कृष्ण सारे प्रभु जी। थ्योरियां रॉन्ग है, उनके 2-3 थ्योरी वो रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, क्योंकि बंदर अलग प्रजाति है, ह्यूमन अलग प्रजाति, 84 लाख। ठीक है, हरे कृष्ण किसी प्रभु और का जी। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आज के तात्पर्य से, जैसा स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव होगा वैसी श्रद्धा होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें अच्छी श्रद्धा कैसे पैदा होगी? जब अच्छा संग होगा, अच्छा एसोसिएशन होगा। स्वभाव गड़बड़ भी है, तामसी भी है, राजसी भी है, और सात्विक अच्छा वाला। तो बहुत अच्छा करने का तरीका है हर समय डिवोटीज एसोसिएशन, साधु संग। ठीक है, क्योंकि वो हमारे समय को वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो चैंटिंग करिए। अब ये भगवान का एसोसिएशन है, चैंटिंग क्या है? भगवान का एसोसिएशन है। जब हम नाम बोलते हैं और सुनते हैं तो हम भगवान को इम्प्रेस करते हैं, भगवान को गले लगाते हैं, भगवान को टच करते हैं। ठीक है, यस। तो आज का जप मिथिलेश माता जी। जस्ट 1 सेकंड। कौन जप करवा रहा है? आपने कहा, हाँ, आपने कहा मुझे कराने के लिए। करेक्ट करेक्ट, आप ही को बोला था। यस, बोलती कराती हूँ प्रभु जी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट पे हो।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, निताई गौरंग की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जय नंद देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु सभी जी। को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी मेरी माला अब भी बहुत स्लो होती है? नहीं नहीं बिल्कुल सही होती है, नहीं, स्लो बहुत होती है अब भी? ठीक है। ठीक होती है। थैंक यू, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।